जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके की जो संपूर्ण नोट श्रृंखला है उसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं टिहरी रियासत के इतिहास के बारे में। इससे पहले के जो पहला पार्ट था वहाँ पे हमने देखा कि किस प्रकार से खड़बुड़ा के मैदान युद्ध के पश्चात प्रद्युम्न शाह मारे जाते हैं, सुदर्शन शाह भाग जाते हैं, अंग्रेजों से सहायता के पश्चात फिर से यहाँ पर कब्जा करते हैं और 28 दिसंबर 1815 को क्या कर देते हैं, सुदर्शन शाह अपनी राजधानी को टिहरी घोषित कर देते हैं। उसके पश्चात दोस्तों सुदर्शन शाह ने क्या क्या काम किए, हमने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से उनको ज्ञात करने की कोशिश की। अब यहाँ पर हमने सुदर्शन शाह की मृत्यु तक फर्स्ट पार्ट में कवर किया था। तो दोस्तों इस दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे सुदर्शन शाह की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ। दोस्तों सीधी सी अगर एग्जाम के हिसाब से देखें तो भवानी शाह राजा बनते हैं, लेकिन होता क्या है कि सुदर्शन शाह की जब मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर सत्ता के लिए कुछ संघर्ष देखने को मिलता है। दोस्तों सुदर्शन शाह की 5 रानियां थी जिनका कोई भी पुत्र नहीं था, लेकिन उन 5 रानियों के अलावा बहुत सारी खगास रानियां थी। खगास रानी का अर्थ होता है दोस्तों ऐसी रानी जिसका जो किसी भी राजवंश से संबंधित न हो। तो उसका एक पुत्र था, गुणदेवी था, उसका पुत्र था भवानी सिंह। ठीक है, लेकिन दोस्तों सुदर्शन शाह की अचानक मृत्यु के पश्चात खनेती रानी क्या कर देती है कि दूसरी खगासी रानी के पुत्र शेरशाह को राजा बना देती है। ठीक है, जिसके पश्चात वहां पे संघर्ष देखने को मिलता है और हेनरी रैमजे वसीयत के अनुसार क्या करते हैं, भवानी शाह को राजा नियुक्त करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे होता क्या है। उसके पश्चात भवानी शाह राजा बनते हैं और जो भवानी शाह का कार्यकाल है 1859 से 1871 के बीच है। कब से कब तक? 1859 से 1871 तक। दोस्तों ये कार्यकाल याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है कि इससे संबंधित क्वेश्चन चाहे वो हिस्ट्री के हो किसी के भी हो वो एक दूसरे से रिलेट किए जाएंगे। अब दोस्तों भवानी शाह जो परमार वंश के थे वो 56वें शासक थे। कौन से शासक थे? तो 56वें शासक थे। दोस्तों शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराया जाएगा। आपने फर्स्ट पार्ट देखा है तो आपको बताया कि यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक यूज की जाएंगी। और टिहरी रियासत के दूसरे शासक थे। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि भवानी शाह परमार वंश के कौन से शासक थे, तो 56वें शासक थे। और अगर पूछा जाए कि टिहरी रियासत के दूसरे शासक कौन थे, तो भवानी शाह क्या थे? दूसरे शासक थे। इससे पहले बात कर चुका हूं मैं कि भवानी शाह की जो माता थी उनका नाम क्या था? गुणदेवी था। गुणदेवी के पुत्र थे कौन? भवानी शाह। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि वहाँ पे महारानी खनेती शेरशाह को शासक बना देती है। ठीक है, और भवानी शाह क्या कर देते हैं कि हेनरी रैमजे से सहायता मांगते हैं और हेनरी रैमजे क्या करते हैं कि सुदर्शन शाह की वसीयत के अनुसार भवानी शाह क्या करते हैं, हेनरी रैमजे से सहायता से क्या करते हैं, टिहरी की गद्दी पर बैठते हैं। अब भवानी शाह टिहरी की गद्दी पर बैठते हैं। भवानी शाह क्या थे? एक साधु प्रकृति के व्यक्ति थे, मतलब एक लाटा राजा कहा जा सकता है कि जिस बंदे को कोई भी मतलब ना हो सत्ता से, कि सत्ता जिसके लिए कोई जरूरी ना हो। तो इस प्रकार का एक लाटा राजा था कौन? भवानी शाह। कोई इतना बड़ा काम नहीं किया लेकिन छोटा सा तो कार्यकाल रहा। लेकिन जो मुख्य फैक्ट है यहाँ पे कि गुलदस्त तवारिक कोह टिहरी गढ़वाल। दोस्तों जो गुलदस्त तवारिक कोह टिहरी गढ़वाल पुस्तक है, कई बार पूछा जाएगा कि किस के कार्यकाल में इस पुस्तक का निर्माण किया गया है, तो गुलदस्त तवारिक कोह टिहरी गढ़वाल पुस्तक है। भवानी शाह के कार्यकाल में इसकी रचना की गई थी। और जो भवानी शाह के खिलाफ हुए षड्यंत्र थे, जो शेरशाह ने षड्यंत्र किए थे, उनकी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि भवानी शाह के खिलाफ षड्यंत्रों की जानकारी हमें किस पुस्तक से प्राप्त होती है, तो दोस्तों गुलदस्त तवारिक कोह टिहरी गढ़वाल से प्राप्त होती है। और जो इसके लेखक है मियाँ प्रेम सिंह हैं। गुलदस्त तवारिक ऑफ टिहरी गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन है? मियाँ प्रेम सिंह है। जिससे हमें क्या मिलती है? भवानी शाह के खिलाफ जो षड्यंत्र हुए थे महारानी खनेती और शेरशाह के द्वारा, उनकी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, भवानी शाह ने 1862 ईस्वी में देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला की स्थापना की। सीधे सीधे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेगा कि देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला की स्थापना किसने की थी, तो भवानी शाह ने की थी। और कब की थी? तो 1862 में की थी। कब की थी? 1862 में की थी।
दोस्तों भवानी शाह के कार्यकाल में ही टिहरी में द्वितीय भूमि बंदोबस्त हेनरी रैमजे की सहायता से 1860 में कराया था। टिहरी का जो प्रथम भूमि बंदोबस्त था वो मैंने बताया था सुदर्शन शाह ने कराया था। दोस्तों उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त के नाम से संपूर्ण नोट श्रृंखला का वीडियो बना हुआ है, आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जो प्रथम बंदोबस्त था वो सुदर्शन शाह ने कराया था, और जो द्वितीय बंदोबस्त था, प्रथम बंदोबस्त कब कराया था? 1823 में सुदर्शन शाह ने। द्वितीय बंदोबस्त हेनरी रैमजे की सहायता से 1860 में कराया था भवानी शाह ने। और भवानी शाह का जो बंदोबस्त था वो बंदोबस्त 12 आना बीसी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 12 आना बीसी बंदोबस्त टिहरी रियासत में किसने कराया था? तो आंसर निकल के आ जाएगा भवानी शाह ने करवाया था। ठीक है, किसने कराया था? तो भवानी शाह ने करवाया था। दोस्तों भवानी शाह ने टिहरी के वनों को 1860 में बिल्सन नामक अंग्रेज अधिकारी को 4 वर्षों के लिए ठेके पर दे दिया था। पहली चीज कि टिहरी के वनों को 4 वर्षों के लिए ठेके पे कब दिया गया? तो 1860 में दिया गया। किसको दिया गया? तो बिल्सन नामक अंग्रेज अधिकारी को दिया गया। और किसने दिया था? तो दोस्तों भवानी शाह ने दिया था। किसने दिया था? तो भवानी शाह ने दिया था। ठीक है, भवानी शाह का जो विवाह था दोस्तों हिमाचल प्रदेश मंडी की 2 राजकुमारियों के साथ हुआ था। ठीक है, मंडी की जो 2 हिमाचल प्रदेश की 2 राजकुमारियों के साथ हुआ था। और जो दोस्तों इनके जो पुत्र थे प्रताप शाह, विक्रम शाह के अलावा इनके 7 पुत्र थे। किसके? भवानी शाह के। आगे आप देखोगे प्रताप शाह शासक बनते हैं, बड़े बेटे। और दोस्तों 1871 में भवानी शाह की मृत्यु हो गई। भवानी शाह के संबंधित कोई इतना बड़े पॉइंट नहीं है। 12 आना बीसी बंदोबस्त है, देवप्रयाग संस्कृत विद्यालय की स्थापना है। ठीक है, बाकी कोई इतने बड़े पॉइंट नहीं। या गुलदस्त तवारीख कोह टिहरी गढ़वाल पुस्तक है जिसके लेखक मियां प्रेम सिंह हैं। ये 2-4 पॉइंट ही हैं जिनके लिए हमें ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। अब ट्रिक का यूज करेंगे महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे। दोस्तों जब भवानी शाह की मृत्यु होती है 1871 में, उसके पश्चात शासक बनते हैं प्रताप शाह। कौन? प्रताप शाह। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, प्रताप शाह का जो कार्यकाल था 1871 से 1886 के मध्य था। कब से कब तक? 1871 से 1886 के मध्य क्या था? प्रताप शाह का कार्यकाल था। ठीक है दोस्तों, यहां पे हम ट्रिक यूज करेंगे, पान पर आज आप। ट्रिक अंग्रेजी में यूज करेंगे। ठीक है, पान पर आज आप। हिंदी में इसलिए लिखा है जिससे आपको कंफ्यूज ना हो। आपको ये पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा। तो दोस्तों जो ट्रिक है पान पर आज आप। अब ट्रिक को हम यूज करेंगे कैसे, आगे देखते रहो। दोस्तों कोई भी पॉइंट मिस मत करना, नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे। अगला चीज दोस्तों, जो प्रताप शाह थे परमार वंश के 57वें राजा थे। वही याद रखना कौन से नंबर के राजा थे। मोस्टली टिहरी के राजाओं को कोई 57वें नंबर के राजा थे परमार वंश के। कौन? प्रताप शाह। और टिहरी रियासत के हिसाब से अगर हम बात करें तो 3रे नंबर के शासक थे। कौन? प्रताप शाह। परमार वंश के हिसाब से 57वें राजा और टिहरी रियासत के हिसाब से 3रे राजा थे प्रताप शाह। ठीक है दोस्तों, प्रताप शाह ने अपना राज्याभिषेक भिलंगना नदी के तट पर किया था। सीधे सीधे 1 लाइनर क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रताप शाह ने अपना राज्याभिषेक किस नदी के तट पर किया था? तो दोस्तों भिलंगना नदी के तट पर किया था। या किस शासक ने अपना राज्याभिषेक भिलंगना नदी के तट पे किया था? तो दोस्तों किसने किया था? प्रताप शाह ने भिलंगना नदी के तट पे अपना राज्याभिषेक किया था। ठीक है दोस्तों, जब ये राजा बनते हैं तो 1877 में प्रताप शाह ने प्रताप नगर की स्थापना की। ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा कि प्रताप नगर की स्थापना क्यों किसने की, क्योंकि हर कोई नाम से जान लेगा कि प्रताप नगर की स्थापना प्रताप शाह ने ही की होगी। लेकिन ये पूछ सकता है कि कब की थी? तो दोस्तों 1877 में की थी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, इसका प्राचीन नाम ढांगधार था। क्या था? ढांगधार क्या था? इसका प्राचीन नाम था। अगर पूछ सकता है कि प्रताप नगर का प्राचीन नाम क्या था, तो ढांगधार था। और दोस्तों जब ये प्रताप नगर के 1877 में स्थापना करते हैं तो उसे अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर देते हैं। ठीक है, अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ घोषित करते हैं? प्रताप नगर या ढांगधार में स्थापित कर देते हैं। ठीक है, और ये किस नदी के तट पर था? तो दोस्तों जलकुर नदी के तट पर है। क्वेश्चन बन सकता है कि प्रताप नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जलकुर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है
जिसको प्रताप शाह ने क्या किया था, अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था। ठीक है। अब दोस्तों मैंने आपको कहा था कि पान पर आज आप, अब पान का फर्स्ट पी बड़ा है, शुरू में आपको दिक्कत होगी लेकिन बाद में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों जो पान का पी है तो उसमें क्या था दोस्तों कि पान की स्पेलिंग क्या थी दोस्तों, पी स्मॉल ए और कैपिटल एन। तो दोस्तों जो पी ए है यानी पटवारी, पटवारी कैसे लिखोगे इंग्लिश में आप, पटवारी रोमन में पटवारी। तो दोस्तों प्रताप शाह ने टिहरी में पटवारी पद का सृजन किया। ध्यान से देखोगे अभी थोड़ा मुश्किल लगेगा लेकिन बहुत ही इजी बनने वाला है। तो दोस्तों जो पटवारी पद का सृजन था टिहरी में किसने किया था, तो प्रताप शाह ने किया था। ठीक है, जिसको कारदार के नाम से जाना जाता था। यानी जो टिहरी में पटवारी पद का सृजन था वो किसने किया था, प्रताप शाह ने किया था। और उसके कार्यकाल में, प्रताप शाह के कार्यकाल में इसे कारदार के नाम से जाना जाता था। अब कारदारों की नियुक्ति की क्यों थी, उसके पीछे का लॉजिक दोस्तों है कि जो प्रताप शाह थे उन्होंने अपने राज्य को 22 पट्टियों में विभक्त किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि प्रताप शाह ने अपने राज्य को कितने पट्टियों में विभक्त किया था, तो 22 पट्टियों में विभक्त किया था। ठीक है, और इन्हीं पट्टियों की देख रेख के लिए उन्होंने क्या किया था, कारदारों की नियुक्ति की थी। प्रत्येक पट्टी के लिए कारदारों की नियुक्ति की थी। कारदारों का मतलब है पटवारियों की नियुक्ति की थी। यानी टिहरी में जो पटवारी व्यवस्था की शुभारंभ किया था वो किया था किसने, प्रताप शाह ने। और अंग्रेजी जो कुमाऊं कमिश्नर थी वहां पर पटवारी पद का सृजन किसने किया, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। दोस्तों पान के बाद PAN, एन से न्यायालय, यानी प्रताप शाह के द्वारा ही क्या किया गया, टिहरी में न्यायालय की स्थापना की गई। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टिहरी में न्यायालय की स्थापना किसने की, तो प्रताप शाह ने की। और जो ये न्यायालय था दोस्तों इसे ही चीफ कोर्ट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, चीफ कोर्ट के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों जो प्रताप शाह के समय 4 प्रकार के न्यायालय थे, कौन कौन से, दीवानी, फौजदारी, कलेक्टरी और सरसरी। ये 4 प्रकार के न्यायालय थे जिन्हें चीफ कोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पान पर अब है दोस्तों पर, ये था पान, अब पर, पी स्मॉल, जहां पे स्मॉल होगा वो साइलेंट होगा या उसके साथ जुड़ा होगा। पर से दोस्तों प्रिंटिंग प्रेस, यानी टिहरी रियासत में जो प्रथम प्रिंटिंग प्रेस थी की स्थापना किसने की थी, तो प्रताप शाह के द्वारा इस प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, इस प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी टिहरी में, तो प्रताप शाह के द्वारा की गई थी। अब आज दोनों कैपिटल हैं। ठीक है, आज ए से दोस्तों टिहरी रियासत में जो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने वाला शासक था वो प्रताप शाह था। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की, तो प्रताप शाह ने की। और दोस्तों उन्होंने 1883 ईस्वी में एंग्लो वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि एंग्लो टिहरी में एंग्लो वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल की स्थापना किसने की, तो प्रताप शाह ने की। और कब की, तो 1883 में की थी। कब की थी, 1883 में की थी। ठीक है दोस्तों, जो एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल थी इसी का नाम बाद में कीर्तिसा बदल देते हैं और इसे प्रताप हाई स्कूल कर देते हैं, क्योंकि किसी ने जूनियर बनाई, उसके बाद हाई स्कूल बनाया, आगे इंटर कॉलेज बनता जाएगा। आगे जैसे जैसे प्रताप शाह आएंगे, कीर्तिसा आएंगे, नरेंद्र शाह आएंगे, वैसे वैसे ये स्कूल बढ़ता जाएगा। लेकिन जो एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल था उसकी स्थापना की थी 1883 में प्रताप शाह ने। पान पर आज, आज का ए हुआ जे से दोस्तों जूला पैमाइश, यानी प्रताप शाह ने टिहरी में जो तीसरा भूमि बंदोबस्त था, प्रथम मैंने बोला था 1823 में कीर्तिसा ने, दूसरा भूमि बंदोबस्त भवानी शाह ने, जिसे क्या था 12 आना BC बंदोबस्त कहते हैं, और जो तीसरा था जूला पैमाइश बंदोबस्त किया था टिहरी रियासत में 1873 में किया था। कब किया था, 1873 में किया था। किसने, प्रताप शाह ने कराया था। और दोस्तों इसी जूला पैमाइश, आज तक के जो बंदोबस्त है उसमें रजिस्ट्री की व्यवस्था नहीं थी, इसी जूला पैमाइश बंदोबस्त के द्वारा टिहरी रियासत में रजिस्ट्री की व्यवस्था की गई थी। घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि टिहरी रियासत में रजिस्ट्री की व्यवस्था किसने शुरू की थी, तो दोस्तों प्रताप शाह ने की थी, जिनके बंदोबस्त को जूला पैमाइश बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। आपको ट्रिक कैसे लग रही है दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे देखेंगे कि पान पर आज आप। दोस्तों इस आप का क्या है, सीधे आप चाहो तो आप लिख सकते हो इस तरीके से, या सीधे AP लिख लो।
ठीक है, जो मर्जी। तो दोस्तों इस आप से है अस्पताल, यानी टिहरी रियासत का प्रथम अस्पताल की जो स्थापना थी वो भी किसके द्वारा की गई थी? प्रताप शाह के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट 1876 में की गई थी। कब की गई थी? तो 1876 में की गई थी। ठीक है। और दोस्तों जो प्रताप शाह ने 1876 में प्रथम अस्पताल की स्थापना की थी, इसे खैराती शफाखाना के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? खैराती शफाखाना के नाम से जाना जाता था। आज आप और पी से दोस्तों पुलिस विभाग की स्थापना, यानी प्रताप शाह ने टिहरी में सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना की थी। ठीक है। और राज्य को कितने थानों में विभक्त किया अगर पूछा जाए तो दोस्तों 4 थानों में विभक्त किया था, जिन्हें रवाई, टकनौर, चीला और देवप्रयाग, इन 4 थानों में विभक्त किया गया था। पूछ सकता है इन चारों थानों के नाम याद रखना कि प्रताप शाह ने निम्न में से अपने राज्य को किस थाने में विभक्त नहीं किया था। ये 4 थानों में से कोई एक अन्य नाम दे देगा, यानी इन 4 थानों को याद रखना आपको जरूरी है। ठीक है। अगला यहां से फैक्ट है दोस्तों, मैंने शुरू में कहा था कि प्रताप शाह के कार्यकाल को याद रखना। क्यों याद रखना? कि क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय टिहरी का शासक था। तो दोस्तों हमें पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। अब हमें पता है कि 1886 तक किसका कार्यकाल था? प्रताप शाह का कार्यकाल था। तो यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 1885 में हुई थी, वहां पर जो शासक था वो कौन था? प्रताप शाह थे। ठीक है दोस्तों, जो टिहरी और श्रीनगर राजमार्ग था, यानी टिहरी, मसूरी और श्रीनगर जो राजमार्ग का निर्माण किसने कराया? तो प्रताप शाह ने इस राजमार्ग का निर्माण कराया था। किस राजमार्ग का? टिहरी, मसूरी और श्रीनगर राजमार्ग का निर्माण प्रताप शाह ने करवाया था। दोस्तों जो प्रताप शाह के समय 1882 में क्या होता है कि लक्ष्मू कठेत के नेतृत्व में दांडक आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन बन सकता है कि दांडक आंदोलन किस टिहरी शासक के समय हुआ था? तो प्रताप शाह के समय हुआ था। ठीक है। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो लक्ष्मू कठेत के नेतृत्व में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1882 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, प्रताप शाह ने जो खेण का मतलब है दोस्तों एक बेगार कर था, पाला, यानी दरबार में दूध, दही, घी पहुंचाने की जिम्मेदारी जो प्रजा की थी उसे कहा जाता था पाला। पूछ सकता है खेण क्या था टिहरी रियासत में, पाला क्या था, या बिसाह को हो या बिसाट को हो, दोनों एक चीज है। अन्न के रूप में जो कर था, इन जैसी कुप्रथाओं का अंत किया। देखो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है। खेण क्या था पूछ सकता है, पाला क्या था, या बिसा क्या था, ये इस तरीके से पूछ सकता है। या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खेण, पाला, बिसा जैसी कुप्रथाओं को टिहरी रियासत में किसने समाप्त किया? तो फिर आंसर हो जाएगा प्रताप शाह ने किया था। किसने किया था? प्रताप शाह ने किया था। ठीक है दोस्तों, इसके आगे जो प्रताप शाह के कार्य हैं कि टिहरी में डाकघर की स्थापना प्रताप शाह के द्वारा की गई थी। देखो दोस्तों, प्रताप शाह सबसे पढ़े लिखे राजा थे टिहरी रियासत के। उन्होंने काम भी किए उस हिसाब से कि टिहरी में डाकघर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? प्रताप शाह के द्वारा की गई थी। अब प्रताप शाह के समय जो रचना की गई थी कार्यकाल में गढ़वाल राज्ञा वंशावली। क्वेश्चन बन जाएगा कि गढ़वाल राज्ञा वंशावली की रचना किसके काल में की गई, के कार्यकाल में की गई? तो प्रताप शाह के कार्यकाल में की गई। कब की गई? तो 1876 में की गई। और किसने की? तो कवि देवराज ने की थी। किसने की थी? कवि देवराज ने की थी। ठीक है। अगला जो प्रताप शाह से संबंधित फैक्ट है दोस्तों, कंडक या कंडक पुल। पूछा जा सकता है कि जो कंडक पुल था उसका निर्माण किसके कार्यकाल में हुआ था? तो प्रताप शाह के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है। कंडक पुल का निर्माण किसके कार्यकाल में? तो प्रताप शाह के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है। और दोस्तों जो कुंजड़ी वन आंदोलन था, कंडक वन पुल और कुंजड़ी वन आंदोलन किसके समय हुआ था? प्रताप शाह के समय हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आने वाले टाइम के लिए कि कुंजड़ी वन आंदोलन के समय टिहरी के शासक कौन थे? तो प्रताप शाह थे। अब दोस्तों प्रताप शाह ने जो ये कार्य किए, उनकी जो शादी हुई थी कुंदन देवी से हुई थी, जो गुलेरिया की रहने वाली थी, इसलिए उन्हें गुलेरिया रानी कहा जाता है। ठीक है। यानी अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है महारानी गुलेरिया किसकी पत्नी थी? प्रताप शाह की पत्नी थी। किसकी माँ थी? कीर्ति शाह की माँ थी। ठीक है। इनके 3 पुत्र हुए, कीर्ति शाह, विचित्र शाह और कुंवर सुरेंद्र शाह। दोस्तों इसके पश्चात आप आगे के पार्ट में देखोगे कि कीर्ति शाह राजा बनते हैं, सबसे बड़े पुत्र। और 35 वर्ष की आयु में 1887 में प्रताप शाह की मृत्यु हो गई।
ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इससे आगे की थ्योरी का इतिहास लेके अगले वीडियो में मिलूंगा।